एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाय क्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएनएस एसएससी इंटरव्यू। और मैंने यहाँ पर एमएनएस इंटरव्यू लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का इंटरव्यू सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ बेसिक डिफरेंस होगा जो मैं आपको बताऊंगी, बट जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल सेम होगा। और आज की वीडियो में हम सिर्फ कुछ इंटरव्यू टिप्स डिस्कस करेंगे। ये एज अ स्टार्टर है आपके लिए, मेन कोर्स अभी आना बाकी है। तो अभी हम सिर्फ कुछ टिप्स देखेंगे आज की वीडियो में, और बाकी जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको उनका आंसर कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मेन पॉइंट जो है, जितने भी स्टूडेंट्स जिनका जो ओवरऑल स्कोर है वो 75 बैठ रहा है, यानी कि आपका 50%, आपका 150 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ऊपर आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। आपके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक और एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट का 75 या 75 से अबव स्कोर बन रहा है, उनका मेरे लिए सिर्फ यही कहना है कि आप अभी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। बिकॉज ये आपका नॉर्मल जॉब इंटरव्यू नहीं है, ये एक आर्मी से रिलेटेड इंटरव्यू है। आर्मी में आपका एडमिशन से रिलेटेड इंटरव्यू है। आप एक आर्मी पर्सन के नाम से जाने जाओगे इस इंटरव्यू को देने के बाद, अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया। और अगर नहीं भी हो पाता तो एक आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको एक आर्मी पर्सन की लाइफ जीने को मिलेगी एक तरह से। सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, बट आपके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भी शेयर करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपके 75 मार्क्स आपके होने चाहिए, 75 या 75 से अबव। अब जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं आपके कुछ टिप्स। फर्स्ट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं आप जाओगे और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप उनका नीचे गर्दन करके या एक लाइन से आप उनके आंसर किए जा रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपको अपने बातों से उनको, सामने वाले को अट्रैक्ट करना है, वो सिर्फ आपके फेस को देखें। तो इस तरह से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी है। आई कांटेक्ट उनसे बना के रखना है, और आपको अपना बोलने के तरीके में ऐसा शो नहीं करना है कि आप बहुत एरोगेंट हो, या फिर आप क्या कहते हैं कि आप रट्टा मार के आए हो, अपने आंसर्स का आप रट्टा मार के आए हो, ऐसा बिल्कुल उन्हें शो नहीं होना चाहिए। तो ये सब आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आता है, लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स। अब आपसे ज़्यादा कोई आपसे एक साल भर की नहीं पूछेंगे। आप सपोज कीजिए आपका जो इंटरव्यू है वो फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में शेड्यूल हुआ है, तो आपको कम से कम आपको जनवरी, फरवरी, इतने बीच के आपको ना लिटिल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपके हाल फिलहाल में आप क्या क्या घटना घटी हैं, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लाइक अभी राम मंदिर का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो इस टाइम राम मंदिर है, तो आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट जो भी कुछ इवेंट्स होंगे आपको उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नो अबाउट योर सराउंडिंग्स। ये बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो, सपोज अब ये नहीं कि आप अपनी लोकेलिटी के बारे में जानो, ये ऐसा नहीं है। सपोज आप रह रहे हो, सपोज आप अयोध्या में ही रह रहे हो, आपका जो होम टाउन है वो अयोध्या है, या फिर आपका झांसी है, मुंबई में है, कोई भी आपका होम टाउन है, आपको उस अपने मुंबई की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको अपना उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको अपना राजस्थान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, या आपके जो भी आपके आसपास में कुछ भी फेमस चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने अटेंटिव हो अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर। क्योंकि हम सब ये इग्नोर करते हैं। नॉर्मल कोई हमसे नहीं पूछेगा कि चलो आप सपोज आप बागपत से हो, उत्तर प्रदेश बागपत से हो, तो आपसे पूछेंगे बागपत के बारे में, आप नहीं सोचोगे इतना। बट एक आर्मी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर अटेंटिव हो। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, कि आपको इंटरव्यू में किस टाइप की लैंग्वेज, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है।
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है और आप कर सकते हो, आप 1-1.5 महीने के अंदर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी बोलने की तरीके को और इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश में, तो वो और भी अच्छा है, आप कर लो तो बहुत अच्छा है। बट अगर किसी को बेसिक से स्टार्ट करना है इंग्लिश और नहीं, और उन्हें अभी भी हेजिटेशन हो रही है, और अगर आप इंग्लिश अपनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, आप बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में बोलोगे तो उसका भी बैड इंप्रेशन जाएगा, आपके पूरे ओवरऑल इंटरव्यू पर उसका बैड इंप्रेशन जाएगा। तो या तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश अच्छी कीजिए अपनी, ठीक है, इंग्लिश में बोलिए इंटरव्यू। बट अगर नहीं हो पाती है तो आप, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको या तो हिंदी यूज़ कीजिए या इंग्लिश यूज़ कीजिए, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप वो लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो लैंग्वेज का आपको पॉइंट समझ आया। आप कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश का ही यूज़ करें, क्योंकि उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी पर भी, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी वर्क करना है, क्योंकि जो नॉर्मल एमएनएस इंटरव्यू होता है वो ट्वेल्थ के बाद वाले बच्चों के लिए होता है, जिनको बीएससी नर्सिंग करना होता है। तो उन्हें पता होता है कि ये बच्चे ना अभी स्कूल से निकले हैं, स्कूल करके अपने स्कूल से निकले हैं और अब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है इन्होंने, तो वो इनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। बट आप ग्रेजुएट हो चुके हो, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आपसे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो थोड़ी हाई हो जाएंगी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी, तो वहाँ पर जो आपके कपड़े होंगे, आपके शूज़ होंगे, वो सब फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल से मतलब है आपका पैंट शर्ट होगा। अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते, आप सूट पहनते हैं, तो सूट भी आपके जो है वो पटियाला सूट, आप ये डिज़ाइनर सूट नहीं पहन के जा सकते, आपको सिंपल सोबर सूट पहन के जाना है। और अगर आपको इंटरव्यू टाइप की आपने साड़ीज़ देखी, आप उस तरह से भी अपने आप को ड्रेसअप करके जा सकते हो। हेयर स्टाइल, आपको कोई फंकी हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, सिंपल जूड़ा या पोनी टेल से आपको बना के जाना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने अपना एमएनएस का इंटरव्यू दिया था, मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, बट और मैम ने मुझे टोक के कहा था कि बेटा आपके फेस से एक चीज़ गायब है और वो है आपकी स्माइल। तो आप ना अपने आंसर, जब भी आप आंसर कर रहे हैं, अपने फेस पर एक छोटी सी मुस्कान रखिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खी खी हा हा हंस रहे हो, बट एक सिंपल सी छोटी सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं अपने इंटरव्यू के लिए। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर्स कैसे दे सकते हो आप, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।